नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, वो घड़ी आ गई जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। 16, 17 और 18 अगस्त का समय। दुश्मनों के घर में भी आपका नाम गूंजेगा। आपके लिए इससे बढ़िया खुशखबरी और क्या हो सकती है। ज़िंदगी में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आएंगे और ये सकारात्मक बदलाव आपको एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चले जाएंगे। आपको इन 3 दिनों में क्या खुशखबरियां मिलने वाली है, चर्चा तो विस्तार से करेंगे। लेकिन कौन से वे दुश्मन हैं जिन्हें आपकी सफलता रास नहीं आने वाली है, सावधानियां क्या बरतनी हैं, उपाय क्या करने हैं, वो सारा ज्ञान तो को वीडियो में मिलेगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो ग्रह गोचर के आधार पर होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, फूटी किस्मत भी चमक जाएगी। सबसे पहले एक सच्चा शिव भक्त जो इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक करे बिना इस वीडियो को न देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिख दीजिए, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, समय और ऊर्जा का सही से प्रबंधन करने की ज़रूरत है तो आपको उम्मीद से ज़्यादा लाभ, उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिल जाएगी। वर्किंग वुमेन, जी हाँ दोस्तों, जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है, जिस वजह से अपना व्यक्तित्व कायम करने में वह कामयाब रहेगी घर परिवार में। कहते हैं ना, इंसान अगर काम काज के साथ 2 पैसे अगर कमाने लग जाए तो फिर जीवन में लोग उसे ज़्यादा समर्पण भाव देने लगते हैं, और ये सचमुच में सही बात है। जो भी लोग कुंवारे बैठे हैं और शादी का लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा है तो एक प्रपोजल आपको आ सकता है, तो ज़्यादा नखरे नहीं दिखाने हैं। हाँ भी तुरंत नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा देर भी नहीं लगानी है। साथ ही साथ दोस्तों, इन 3 दिनों के दौरान आपकी माता जी के सेहत में थोड़ी चिंता हो सकती है और वहाँ पर उनके सेहत का ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान भी आपको रखना है। आपको ऑफिस में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। आप एक मेहनती शख्स हैं और आपकी राशि के अक्सर सभी लोग मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते, तो उस वजह से आप एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन इतना है कि जो आकर्षण की चीज़ें होती है उधर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। फिर हर घर में आपका नाम गूंजेगा, फिर हर घर में लोग आपकी सराहना करेंगे और दुश्मन के घर में भी आपका नाम गूंजेगा। अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, धर्म संकट की स्थिति में आ जाएंगे कि मैं निर्णय क्या लूं। तो वहां पर बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, वरना बाजी पलट भी सकती है। अपने सीनियर या फिर अपने जूनियर दोनों के साथ ही बहसबाजी आपको नहीं करनी है, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ेगी, समय की बर्बादी होगी और ये जो गोल्डन टाइम आपका चल रहा है ये हाथ से चला जाएगा। लव पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमियां पैदा होगी जो कि आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। तो कोशिश यही करनी है कि रिश्तों में दूरियां उत्पन्न हो, उससे पहले गलतफहमियां दूर हो जाए। आलस्य और अभिमान, इन दोनों ही चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। ऐसे में काम को अगर कल पर टालने की प्रवृत्ति आप रखते हैं तो आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि एक कदम पीछे करने पर 2 कदम आगे जाने की संभावना बन रही है तो ऐसा करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। भूमि भवन से जुड़े विवाद अगर कोर्ट कचहरी में थे तो बातचीत से सुलझ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना सालों निकल जाएंगे, परिणाम नहीं आएगा। बिजनेस की दृष्टि से समय ठीक ठाक है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। आपको धन का लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतने की हम सलाह देंगे। किसी भी बिजनेस, किसी भी कारोबार में धन लगा रहे हैं तो सोच समझकर लगाइएगा, कहीं बाद में आपको पछताना न पड़ जाए। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ कदम आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखी रहेगा और कठिन परिश्रम और प्रयास के बाद मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है, इसलिए सेहत और संबंध का खासी ख्याल रखना होगा। घर परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति को लेकर आपका मन चिंतित हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार सबके साथ अच्छा बने तो अपने आप को ये बात समझाइए
कि हर चीज़ में लाभ की अभिलाषा रखना सही नहीं है। कुछ काम मनोभावना से किए जाते हैं, कुछ काम परोपकार की भावना से किए जाते हैं, मदद करने के इरादे से किए जाते हैं, तो वहाँ लाभ की अपेक्षा करना एक गलत स्वभाव में आ जाता है। इसीलिए आगे कुछ वीडियो में उपाय बताने जा रहे हैं और अंत में आपको सावधानियां उपाय दोनों दिए जाएंगे, इसीलिए बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, कभी कभी हम भावनाओं में बह जाते हैं कि मुझे तो ये करना चाहिए, मुझे तो वो करना चाहिए, उस व्यक्ति ने मेरा इतना साथ दिया है या वो व्यक्ति रो रहा है, तो ये चीज़ें इमोशनली हमारे दिल को छू जाती है और हम उस व्यक्ति को हाँ कर देते हैं, लेकिन आगे भविष्य में ये हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी करती है। अगर आप ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में हैं और इसे सुखमय बनाए रखना चाहते हैं, तो लाइफ पार्टनर जो आपका है, उनकी कुछ ज़रूरतें हैं, उन्हें अनदेखा आप ना करें। आप अनदेखा कर रहे हैं और ये उन्हें पसंद नहीं आ रहा। साथ ही साथ दोस्तों, वे दुश्मन जो आपको अपना कड़ा विरोधी मानते थे, वे दुश्मन आपको देखते ही दोस्तों जिनकी आंखें बहुत ज़्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाती थी, वे भी अब आपका नाम समझने वाले हैं, क्योंकि उनके घर में आपका नाम गूंजने वाला है, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, आपका मार्केट में दबदबा कुछ ऐसा है। तो वहाँ पर उन्हें भी ये बात समझ आ जाएगी कि आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, तो आगे से समझौते के लिए, आगे से हाथ मिलाने के लिए वो आपसे अपील कर सकते हैं। साथ ही साथ लंबे समय से अगर आप अपने कैरियर को बनाने के लिए प्रयासरत है, तो रोजी रोजगार को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खास तौर पर आपको फ़ायदा रियल एस्टेट में होता नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी के काम में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने की संभावनाएं हैं। आप खरीदी बिक्री का कार्य शुरू कर सकते हैं। आपके विरोधी खुद से समझौते की पहल करेंगे, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब मान लीजिए किसी कारणवश आपको यात्रा करनी पड़ गई, ये यात्रा आपको रिश्तेदारी में ही करनी पड़ेगी, एक बात तो तय है। अब वहाँ पर अपने सामान का और अपनी सेहत का, दोनों का खूब ख्याल आपको रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको सभी सहकर्मियों को मिला करके चलना है, यानी कि एक टीम के रूप में आपको काम करना है। आप अपनी कंपनी को शिखर पर लेकर जाएंगे। और किसी महिला मित्र की मदद से आपके प्रेम संबंधों में जो गलतफहमियां उपज गई थी, वो गलतफहमियां दूर होने वाली हैं, लेकिन वापसी करने में थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि आपसे विश्वास एक बार टूट जाता है तो उसे पुनः लाना रिश्तों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही आपके साथ होने वाला है। बाकी गुड लक वाला समय है, चिंता की कोई बात नहीं है। किसी प्रभावी व्यक्ति से संपर्क आपका होगा और आपका लंबे समय से अटका हुआ काम यह संपूर्ण होने वाला है। जो पॉलिटिशियंस है, उन्हें बहुत अच्छा यहाँ पर समय देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जनरल एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। संतान की भी कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, जिससे कि आपके घर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा रहेगा। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपकी उपलब्धियों से जलते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो धन संबंधित मामलों को क्लियर करके आगे बढ़ना है। किसी भी योजना में धन लगा रहे हैं, तो शुभचिंतकों की सलाह लेकर आगे बढ़ना है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से समय अनुकूल है, लेकिन रिश्तों में विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब आइए दोस्तों, दो उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये उपाय आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये उपाय आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के लिए। मंगलवार का दिन हम सभी के प्रिय हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। और अगर आपको हनुमान जी महाराज की खास कृपा चाहिए, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बरगद यानी बड़ के 11 पत्ते तोड़ने हैं। कटे फटे पत्ते ना हो, इस बात का ध्यान रखें, और इन्हें अच्छी तरह से आपको धो लेना है। अब दोस्तों, एक एक पत्ते पर आपको चंदन से प्रभु श्री राम का नाम लिखना है और कलावा में पिरो करके इन 11 ही पत्तों की एक माला बनानी है। और ये माला नज़दीकी हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें समर्पित करनी है। अपनी मनोकामना रखनी है, आपका काम जरूर होगा। अगला उपाय दोस्तों हम आपको बताएंगे शनिवार के लिए। कहते हैं शनिवार के दिन अगर हनुमान जी की भक्ति की जाए, तो शनिदेव का खास आशीर्वाद जातक को प्राप्त हो जाता है। तो आपको शनिवार के दिन आखिर क्या करना है?
आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, एक सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक जलाना है और वहीं बैठ कर के सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन शनिवार को भी करना शुरू करिए, ये और अच्छे फल आपको देगा। सबसे पहले दोस्तों, गद्दार शब्द का अर्थ हमें समझना होगा। वो इंसान जो जिसका खाता है उसी के पेट पर लात मारता है। वो इंसान जिसकी तारीफ़ें मुंह पर करता है उसी के खिलाफ षड्यंत्र भी बनाता है। और जो आपका अपना है लेकिन फिर भी कभी आपके भलाई की नहीं सोचता, उसे ही गद्दार कहा जाता है। और ऐसे गद्दार हमारे आसपास, हमारे परिवार में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, मित्रों में बहुत सारे होते हैं। और चाह कर भी आप इन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि इनके दो मुंह होते हैं। पहला मुंह वो होता है जिन्हें ये आपको दिखाते हैं, यानी जिस पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विनम्रता होती है, जिस मुख से ये आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। और इनका दूसरा एक और मुख होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी मुख से ये आपकी बुराई लोगों में करते हैं। उसी मुख से ये आपके लिए योजना बनाते हैं, षड्यंत्र बनाते हैं। तो हमें सावधान रहना है ऐसे गद्दारों से, जो कि आज से नहीं बल्कि 7 पुश्तों से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इनका नाम भी आगे वीडियो में बताया जाएगा। आपको बस थोड़ा सा समय आज की वीडियो को देना होगा और हमारी आज की वीडियो को आपको अंत तक देखना भी होगा। देखिए, मौका तो बड़ा ही शानदार है। हाल ही में गजकेसरी योग का निर्माण हुआ था, तो आपकी राशि के लिए उन्नति के द्वार वैसे ही खुल चुके हैं। व्यापार में ज़बरदस्त तरक्की के योग है। काफ़ी समय से मंदी का सामना आपको करना पड़ रहा था, लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। तो बस वही काम यहाँ पर होने वाला है और एकदम से अच्छा मुनाफा प्राप्त होने वाला है। अब दोस्तों, ज़िंदगी में हम आगे बढ़ जाए, ये हमारे माता पिता बहुत खुश होते हैं देखकर। लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग हमारे आसपास हैं जिन्हें हमने गद्दार नाम दिया है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे सफल हो गया। अगर ये सफल हो गया तो मैं सफल क्यों नहीं हुआ, और अगर मैं सफल नहीं हुआ तो ये भी नहीं होना चाहिए। उनका मनोभाव कुछ ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने हमारी सफलता देखी, हमारे पैरों के छाले नहीं देखे। इसीलिए जीवन में बिना किसी को जज ऐसे नहीं करना चाहिए बिना जाने। हमें उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा पता करना चाहिए। अगर आज वो सफल हुआ भी है तो हो सकता है उसने कठिन परिश्रम किया हो सकता है उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया हो। लेकिन लोगों का काम है चलना, और वो बस ईर्ष्या करते हैं। चाहे इंसान ने कितनी भी मेहनत की हो, चाहे वो जल्दी से जल्दी सफल हो गया, उनका काम है ईर्ष्या करना कि आखिर ये सफल कैसे हो गया। तो ऐसे गद्दार जो छुपे हुए हैं, लेकिन अब उनकी पकड़ बनने वाली है। उनका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है दोस्तों, वो बताने जा रहे हैं। त, क और म, ये 3 नाम वाले लोगों से आपको सावधान रहना है। त यानी टी, क यानी के, म यानी एम। इन 3 अक्षर वाले लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपको इनके अलावा किसी और से खतरा नहीं बन रहा। आपके घर परिवार में भी अगर त, क और म अक्षर से किसी का नाम शुरू होता है, यानी वही व्यक्ति आपकी 7 पुश्तों का गद्दार है। और वही है जो काफ़ी समय से आपको छल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पीड़ा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। और आज अगर आप असफल हैं और उस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कारण वही व्यक्ति हो सकता है। इसीलिए कुछ सावधानियां हम आगे वीडियो में आपको बताना चाहते हैं। अंत में आपको उपाय तो देंगे ही देंगे, इसीलिए बस आप थोड़ा सा समय निकालिए और हमारी आज की वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहली सावधानी आपके लिए दोस्तों यही रहेगी कि अनजान लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। कोई अनजान जिसका नाम इन 3 अक्षरों से शुरू होता है आपके साथ जुड़ जाता है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपसे अपने कीमती राज उगलवा रहा है और आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ने की अपील कर रहा है, मतलब मामला गड़बड़ है। या तो वो इंसान आपकी कोई योजना को चुराना चाहता है, या तो वो इंसान अपना कोई उल्लू सीधा करना चाहता है, यानी अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। आपको भावनाओं में नहीं बहना है कि ये व्यक्ति मेरी बहुत तारीफ़ करता है, हर वक्त ये मेरी गुलामी करता है, तो मैं इसके साथ काम कर लेता हूँ।
मुझे भी तारीफ़ सुनने को मिल जाएगी। अपनी तारीफ़ किसे नहीं पसंद। और अक्सर षड्यंत्रकारी गद्दार लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी भरपूर तारीफ़ करते हैं, आप उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें अपने साथ जोड़ लेते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो आपकी पीठ में खंजर ज़रूर मारते हैं। आने वाला है जो समय है दोस्तों, आपके लिए बहुत सुनहरा है, क्योंकि ग्रह गोचर इतना शानदार बन रहा है कि पूरी तरह से आपकी राशि के हित में है। तो आपको यहाँ पर लोगों के बीच फंसना नहीं है। ऐसे फालतू लोगों को इग्नोर करके, इनकी बातों को इग्नोर करके, इनके तानों को इग्नोर करके हमें ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, अपने कैरियर पर ध्यान देना है। कहते हैं समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। यानी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों के तानों को मोटिवेशन के तौर पर लें। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, लेकिन उसी बात को मन मन में रख रख के परेशान होना, घुट घुट कर जीना, ये आपके लिए सही नहीं है। आपको ये करना है कि आपको सदैव अपने आप को ये समझाना है कि लोग मुझे हर तरह के अपशब्द कहेंगे, लोग मुझे हर तरह के ताने देंगे, लेकिन जब मेरी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी, मेरी सफलता ही इन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब बनेगी। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। अब दोस्तों, जो 3 गद्दारों के नाम हमने आपको बताए थे वो तो आपके लिए खतरा बन ही रहे हैं, लेकिन अलग खतरा बन रहे हैं आपके नकारात्मक विचार। ये लोग आपके अंदर बर्बादी की जड़ को खोद देते हैं, यानी आपके मन में डाल देते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तूने कोई बड़ा काम नहीं किया है, तूने ये काम किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। इस तरह के नकारात्मक विचार ये आपके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप उन विचारों को लेकर बैठे रहेंगे तो फिर स्थितियाँ नहीं सुधरने वाली। लेकिन अगर आप उन विचारों को अपने ऊपर हावी होने की बजाय अपने आप को ये एहसास दिलाएंगे कि मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है और मैं नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे साथ भगवान खड़े हैं, मेरे साथ ईश्वर खड़े हैं, तो फिर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपका निकल कर आने वाला है, बहुत अच्छा परिणाम आपका बनने वाला है। और यकीन मानिए ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये जो गद्दार है, जो तो समय समय पर आते ही रहेंगे हमारी ज़िंदगी में, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आइए 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन 2 उपायों को करने से शत्रु का पूरी तरह से संहार होता है और जीवन से रोग दोष मुक्त होते हैं। सबसे पहला उपाय हनुमान जी का आखिर क्या है? आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक चमेली के तेल का दीपक तैयार करना है और हनुमान जी महाराज को अर्पित करना। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप 5 आटे के दीपक तैयार कीजिए। घर पर ही आटे के 5 दीपक तैयार करके उसके अंदर चमेली के तेल डाल करके आपको गोल बत्ती में दीपक तैयार करना है, ध्यान रखें। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 3 दिनों के संदर्भ में, और वीडियो अगर आपको भी दिल से पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।